बेबी को निकालो, बेबी को निकालो, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। एंड इट गॉट वेरी वैक्यूम करके बेबी को निकाल दें, क्योंकि बेबी का सर ऑलमोस्ट बाहर था। तो वैक्यूम, जैसे कि आपको पता है 3 इडियट्स पढ़ना, पूजा को कुछ नहीं हुआ ना, लाइक पूजा के साथ साथ द बेबीज हेड, यू आर ऑलमोस्ट देयर, थोड़ा सा और पुश करो, थोड़ा सा और। मैं पूजा को बोल रहा हूँ, पूजा आई थिंक इट्स अ बेबी बॉय, आई थिंक इट्स अ बेबी बॉय। देख पाओ, आपको खून दिखेगा, आपको आपकी वाइफ चिल्लाती हुई देखेगी, वो पेन में होगी, आपको वो सब बेयर करके उसको हेल्प करना है, क्योंकि वो जो कर रही है वो उससे भी बड़ा वैल्यूबल काम। बेसिकली अंदर से जैसे आप एक रूम में हो और उस रूम में, हाय गाइस, वेलकम टू दिस व्लॉग। मैं करण और आप देख रहे हो पूजा करण बाफना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उस दिन जब हमारा सन इस दुनिया में आया, लेबर रूम में मैं भी था पूजा के साथ, उसको हेल्प कर रहा था, और वो पूरा प्रोसेस कैसे था और क्या क्या हुआ, A to Z इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप लोगों को ऑलरेडी नहीं पता कि हमारा जो प्रोसेस क्या था, हम पूजा को कब लेबर पेन चालू हुआ, हॉस्पिटल हम कब गए, क्या हुआ, वो पूरा हमने ऑलरेडी एक ब्लॉग शूट किया है, वो यहाँ आई बटन में होगा। बट अगर आप लोगों को जानना है कि लेबर रूम में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या मैं अलाउड था, यस मैं अलाउड था। तो हमारे हॉस्पिटल में, बहुत सारे हॉस्पिटल में अलाउड नहीं होता, बहुत सारे हॉस्पिटल में अलाउड होता है। और दो चीज़ होते हैं ऑब्वियसली, जहाँ पर भी मुझे पता है अब तक, अगर कोई अलाउड है तो या तो बेसिकली फर्स्ट प्रेफरेंस हस्बैंड को होता है, वरना जो जैसे पूजा की मॉम को सेकंड प्रेफरेंस होता है, या समवन हु इज़ अ वेरी क्लोज फैमिली कैन बी अलाउड, बट ओनली वन पर्सन इज़ जनरली अलाउड। तो पूजा के केस में ऑब्वियसली आई वांटेड टू बी इनसाइड, सो मैंने पहले डॉक्टर को बता दिया था कि आई विल बी इनसाइड विद पूजा द एंटायर प्रोसेस, क्योंकि मुझे पता है मैं और पूजा हम अलग नहीं रह सकते, हमें अलग रहना पसंद ही नहीं है। और इसीलिए जब ये पूरा लेबर का प्रोसेस भी चालू हुआ, आई मेड श्योर दैट मैं वहाँ पर था फुल टाइम। हॉस्पिटल लेके जाना, हॉस्पिटल रूम में रहना, लेबर रूम में रहना, बिकॉज आई नो दैट माई प्रेजेंस कैन हेल्प हर इन इवन 0.01%, आई वांट टू बी दैट। सो यही माइंडसेट के साथ मैंने भी बोला था कि यार हाँ मैं रहूँगा। बहुत ही डर रहा था, बट आगे तो मैं एकदम स्ट्रॉन्ग कि नहीं मेरे से सब हो रहा है करके मैंने एक फ्रंट बना के रखा था, ताकि पूजा को वो डर महसूस ना हो। दूसरा, अगर आप में से लोगों ने हमारी वो व्लॉग नहीं देखी है पूरा, जब पूजा को लेबर पेन आता है, कैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या होता है, तो ये पूरा आई बटन में ऑलरेडी है, प्लीज़ चेकआउट करना उसको। बट अगर आप लोगों को जानना था कि क्या स्टोरी है, क्या होता है लेबर वार्ड में, तो वो पूरा आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो हुआ, हम आकर हॉस्पिटल ऑब्वियसली रात को अराउंड 1:32 पहुंच गए थे। और जैसे कि आपको ऑलरेडी अगर स्टोरी नहीं पता है तो स्नैपचैट में जैसे पूजा ने उसके पर्सपेक्टिव से बताया था, वो भी मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ। बहुत पूरा नहीं होगा ये, बहुत क्रिस्प मैं आपको बता देता हूँ। तो हम पहुँचे 1:30 हॉस्पिटल में। तब तक पूजा को पेन काफ़ी हो चुका था, बट उसको आकर सिर्फ 1 सेंटीमीटर डायलेट हुआ था। तो उसके लिए एक बलून जैसे ट्यूब होता है, जो मैं भूल गया हूँ नाम क्या होता है, उसको पूजा के अंदर डालते हैं ताकि डायलेशन में हेल्प करें। बट इससे क्या होता है, पूजा डायलेट तो होती है, बट उसका जो प्रेगनेंसी पेन है, जो लेबर पेन्स है, वो काफ़ी इंटेंस हो जाते हैं। और इससे उसका पेन बहुत ज़्यादा हो गया था, एक लेवल तक ऐसे पहुंच गया था कि जब जब कॉन्ट्रैक्शंस वाले पेन आते थे, पूजा जस्ट लॉस्ट इट। वो हाथ पांव मारने लग गई यहाँ वहाँ, उससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो मुझे बुलाती थी और मैं उसको हेल्प कर रहा था, बट उससे कुछ नहीं दिख रहा था, वो इतने पेन में थी। ये आई थिंक रात के 2:33 से ये सुबह के 6:30 तक ये पेन चालू रहा। कैसे तो भी करके हमने 4-5 घंटे बिताए हैं। इसके बाद जब डॉक्टर ने फिर आई और वो चेक करी, तो उन्होंने भी देखा कि इतना पेन नहीं होना चाहिए। अगर इतना पेन है तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अभी वो जो बलून है उसको निकाल देते हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे ही पूजा 4 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है, तब
वो अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो डायलेशन क्या होता है यहाँ पर, बेसिकली बेबी को नेचुरली बाहर आने के लिए एक जगह चाहिए, राइट। तो ये ऐसा अगर मसल्स होता है, जब डायलेट होती है तो ये मसल्स खुलता है और ऑलमोस्ट इतना खुल जाता है अंदर ताकि बेबी अंदर से पॉप हो। तो ये डायलेशन होता है सिंपल, अगर आपको कोई पता नहीं था तो ये आपके बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो ये 4 सेंटीमीटर के लिए डायलेट हो चुकी थी, बट बेबी आने के लिए ऑलमोस्ट यू नीड 8 से 10 सेंटीमीटर। सो इतना अंदर से आपके मसल्स एक्सपैंड होते हैं, खुलते हैं। और इस प्रोसेस में पूजा सिर्फ 4 सेंटीमीटर हो चुकी थी, बट बलून ने अपना काम कर दिया था। तो ये देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं। और साढ़े एक डेढ़ घंटे के बाद डॉक्टर फिर से आई, क्योंकि पूजा का पेन बहुत ज़्यादा हो चुका था एट दिस पॉइंट, और वो एपिडोरल के लिए मांग रही थी। एपिडोरल क्या होता है, वो एक बेसिकली पेन किलर है जो यहाँ आपके स्पाइन का कोई पार्ट है जो एपिडोरल बोलते हैं, और ये वहाँ पर लगता है। इससे क्या होता है, जो भी आपका पेन होता है, जो भी पेन के मैसेजेस या नर्व्स होते हैं, जो मैसेज आपके ब्रेन तक लेके जाता है, उसको उस एरिया को नम कर देता है। तो इससे क्या होता है, जो भी आपका पेन जो आपको फील हो रहा है, वो आपको फील इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके ब्रेन को वो मैसेज जा रहा है। तो एपिडोरल से वो मैसेज वाला पाथवे कट हो जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस, जैसे पूजा को कॉन्ट्रैक्शंस अभी भी आ रहे थे, बट एटलीस्ट जो पेन साथ में आ रहा था वो कम हो गया था। इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्शंस बंद हो गए। इसका अगर साइड इफेक्ट ये है कि आप जब एपिडोरल लेते हो, इसका मतलब ये कि जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो आपके मसल्स को, वो भी नहीं होगा एट द टाइम ऑफ जब लेबर चालू हो चुका होता है और आपको पुश करनी पड़ती है। आप भले फुल एनर्जी से बोल रहे हो अपने बॉडी को पुश पुश, बट जो वो मैसेज है वो वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है नर्व्स को, क्योंकि वहाँ पर नमिंग है। तो इसको एपिडोरल बोलते हैं। और बट तब तक उसका ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका था, 6 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका था। तो हमारी मेन डॉक्टर आई, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि आई थिंक एपिडोरल दे देते हैं, क्योंकि उसको पेन बहुत ही टॉलरेट नहीं हो पा रहा था। एपिडोरल देने के बाद उन्होंने एक असेसमेंट लगाया कि ऑलमोस्ट 6-7 घंटे बाद प्रॉबेबली पूजा विल बी रेडी टू डिलीवर द बेबी। पर पूजा के केस में सब एकदम फास्ट होने लग गया। 1 घंटे के अंदर पूजा वॉज ऑलरेडी रेडी टू डिलीवर। तो इस हिसाब से उन्होंने फर्स्ट हमें एपिडोरल के लिए ही हमारे को एक लेबर रूम में रखते हैं, बट वो आई थिंक लेट्स से इट वाज लाइक इमरजेंसी पेशेंट को लेके आने के लिए वहाँ रखते हैं। और उनके पास एक और बड़ा लेबर रूम होता है जहाँ पर ज़्यादा स्पेस होती है, जहाँ मैं आपको फ़ोटो यहाँ डाल दूँगा। वहाँ पर ऑलमोस्ट 7-8 नर्स आ जाते हैं एक साथ, उनकी डिलीवरी का प्रोसेस में जगह भी चाहिए होती है। तो इस हिसाब से हमें मेन वाले लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो पूजा को प्रेप कर देते हैं, उसका पाँव ये स्टील के रॉड्स टाइप होते हैं साइड में, जिसको ऊपर रख देते हैं ताकि जो हमारा बेबी नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी से आया, जिसका मतलब ये है कि ये वजाइनल डिलीवरी था। तो इसमें क्या होता है, तो दे स्प्रेड इट एज मच एज दे कैन, और सब रेडी शीट्स लग जाते हैं, एवरीवन प्रेपिंग। मुझे भी बोल देते हैं कि आप आकर आपको जहाँ लाइक डिस्टर्ब मत करो ये प्रोसेस में, बट यू कैन स्टे एंड सपोर्ट योर वाइफ। बिकॉज आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब ये पेन चालू होता है उस समय अगर बेबी जो है वो नीचे तक आ चुका होता है, तो उस समय ही आपको पुश करना होता है। एंड लेट्स से बेबी आपको पेन नहीं है, उस वक्त आपको महसूस नहीं हो रहा। जो कॉन्ट्रैक्शंस का पेन होता है वो ऑलमोस्ट आई वुड से एट दिस पॉइंट एवरी 2 मिनट्स आ रहा था पूजा को। पहले जब हमने हॉस्पिटल पहले जो हम रात को 1:30 आए थे, तब कॉन्ट्रैक्शन का पेन पूजा को आई थिंक एवरी 20 मिनट्स आ रहा था। और बाय दिस टाइम पूजा को कॉन्ट्रैक्शन का पेन ऑलमोस्ट एवरी 1 मिनट 2 मिनट आ रहा था। ये बाय द वे सब जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये पूरा जो मैंने विटनेस किया और जो मैं देखा पूजा के पर्सपेक्टिव से शायद सब कुछ अलग हो, बट अभी वो फ़िलहाल रिकवरी में है। बहुत लोगों ने पूछा कि क्यों पूजा सीधा बात नहीं कर रही कैमरा में, वो बहुत टायर्ड है, वो हमारे बेबी बॉय को ध्यान रख रही है। तो फ़िलहाल थोड़े दिन के लिए वो रेस्ट ले रही है और फिर वो ऑफिस आएगी यूट्यूब में, इंस्टा में, स्नैपचैट में, सब जगह। बट जो लोग हमें स्नैपचैट में फॉलो कर रहे हो, आपको तो उनका पर्सपेक्टिव
ऑलरेडी सुनने को मिला होगा, क्योंकि कल उन्होंने सारे स्टोरीज डाले थे। पर अभी जो मैं आपको बोल रहा था, ये हीट ऑफ द मोमेंट, दिस इज द टाइम जब बेबी आने वाला था, जब पेन बहुत ही इंटेंस हो रहा था, क्योंकि योर बॉडी इज ट्राइंग टू पुश द बेबी आउट टू डिलीवर द बेबी नेचुरली, राइट। तो पूजा हैड ऑलमोस्ट डायलेटेड 8 सेंटीमीटर, तो जो शाम को डॉक्टर ने सोचा था वो 1 घंटे में हो गया। तो पूजा वॉज रेडी टू डिलीवर, डॉक्टर आ चुकी थी, सब रेडी था, और उन्होंने बोला जब जब पेन चालू होता है तब ही, जब डॉक्टर हमें बोले कि नहीं अभी सही वक्त है, अभी पुश करो, तब ही पुश करना है, क्योंकि वो चेक करते रहते हैं कि बराबर बेबी का पोजीशनिंग है नहीं है, अभी क्या ये सही वक्त है। तो स्टार्टिंग के आई थिंक 4-5 पुश में बेबी का सर दिखने लग गया था। तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया पाँव के पास, और उन्होंने बोला कि आप, पहले तो उन्होंने बोला कि आपको देखना है, मैंने बोला यस। बहुत लोग, इफ़ यू आर समवन इज गोइंग टू द लेबर रूम, फर्स्ट चीज़ आपको वहाँ आपकी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए बुलाया गया है। ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होता है, तो आपको एक तो दिमाग में माइंडसेट लेके ही चलना रहता है। आप खून देख पाओ, आपको खून दिखेगा, आपको आपकी वाइफ चिल्लाती हुई देखेगी, वो पेन में होगी, आपको वो सब बेयर करके उसको हेल्प करना है, क्योंकि वो जो कर रही है वो उससे भी बड़ा वैल्यूबल काम है। तो इसीलिए फर्स्ट आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी माइंडसेट को आपको मेक श्योर करना है कि वो काफ़ी स्ट्रांग हो, वरना आप जब अंदर जाओगे आप मोर ऑफ अ लायबिलिटी हो जाओगे। सो मेक श्योर कि आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हो। कुछ नहीं, ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, तो बी प्रिपेयर्ड। तो मैं गया, मैंने भी देखा कि हमें बस बेबी का इतना सा पार्ट दिख रहा था। तो इसमें जब मैंने देखा तो मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शॉक हो चुका था, क्योंकि ये मुझे नहीं पता था कि क्या एक्सपेक्ट करूं। आज तक मैंने कभी डिलीवरी रूम के बारे में ना यूट्यूब में सोचा ना पढ़ा। मैंने एंटायर 9 मंथ्स के प्रोसेस में ये डिसाइड किया कि आई विल गो विद द फ्लो, एंड आई नो आई हैव टू बी देयर, एंड आई विल सपोर्ट हर एज मच एज आई कैन, फिजिकली, मेंटली, इन ऑल एस्पेक्ट्स। और इसी माइंडसेट में मैं तो वहाँ अंदर था। मुझे पता था कि मेरी वाइफ को मेरी ज़रूरत है, क्योंकि जब जब वो पेन में थी वो मुझे बुलाती थी, क्योंकि like she understood what I've been seeing her the 9 months, right? तो इसी प्रोसेस में सबसे पहले जब I could see the baby's head, वो काफ़ी, क्या बोलो, स्पेशल मोमेंट था। इट वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज़ रियल, दिस इज़ हैपनिंग। हम 9 महीने से सिर्फ पेट को बेबी मान के उससे बात करते हैं, बट अभी लिटरली मैं वो सर देख रहा था। ऑब्वियसली पूजा को कुछ नहीं दिख रहा था, तो वो बस चिल्ला रही थी पेन में। फिर मैंने उसको बोला कि यार पूजा, आई कैन सी द बेबीज हेड, यू आर ऑलमोस्ट देयर, थोड़ा सा और पुश करो, थोड़ा सा और पुश करो, ताकि द बेबी कम्स आउट एंड यू ऑल्सो आर रिलीव्ड आउट ऑफ द पेन। बिकॉज आपको कॉन्ट्रैक्शंस इज बेसिकली अंदर से, जैसे आप एक रूम में हो और उस रूम में एक ही दरवाज़ा है, आप इतने दिन से उस रूम में थे, बट अब जब डिलीवरी का टाइम आ रहा है आपके जो दीवारें हैं वो एकदम क्लोज हो रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन में यही होता है कि अंदर के जो दीवारें हैं वो क्लोज हो रहा है, और वो बेबी को उस छोटे से डोर जो है उस रूम में वहाँ से पुश कर रहा है। तो वो पेन काफ़ी ज़्यादा होता है माँ के लिए भी और बेबी के लिए भी। तो इस पॉइंट के बाद तो मैं ऑब्वियस पूजा के पास गया। तो एवरी कॉन्ट्रैक्शन में जैसे होता है वो 5-10 सेकेंड के लिए आता है, एंड देन कॉन्ट्रैक्शन गो अवे फॉर द नेक्स्ट 5-10 सेकेंड्स। तो ऑब्वियसली उस 5-10 सेकेंड में रेस्ट करते हैं, और जब ऑब्वियस कॉन्ट्रैक्शंस आता है दोनों पाँव को ऐसे पकड़ लेते हैं, एंड डॉक्टर उनको बोलते हैं कि पुश करना। बट इसमें क्या होता है, 2-3 चीज़ डिफ़िकल्टी हो रही थी पूजा को, वॉज क्योंकि उसको इतना पेन हो रहा था, उसको साथ साथ जब वो पुश कर रही थी ना, वो वॉमिट भी कर रही थी। तो एक नर्स उसकी वॉमिट को साफ़ कर रही थी, मैं भी उसको कंसोल कर रहा था, उसके बाल ठीक कर रहा था, ताकि शी ऑल्सो फील्स अ लिटिल बेटर। वरना वही बाल मुंह के ऊपर आ रहा था। ये काफ़ी केओटिक सीन्स चल रहे थे, क्योंकि इतना इंटेंस और सब कुछ एक साथ हो रहा था। तो उन्होंने आई थिंक अगले 5-6 पुशेस और कॉन्ट्रैक्शंस में और पुश किया, तो बेबी और थोड़ा बाहर आ चुका था। एट दिस पॉइंट पूजा बहुत टायर्ड हो चुकी थी। लिटरली उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शी इज़ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि यार बेबी को निकालो, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। एंड इट गॉट वेरी इंटेंस। सो देन द डॉक्टर डिसाइडेड कि अभी हाई टाइम है कि हम वैक्यूम करके बेबी को निकाल दें, क्योंकि बेबी का सर ऑलमोस्ट बाहर था।
तो वैक्यूम, जैसा कि आपको पता है 3 इडियट्स में आपने आमिर खान को देखा होगा कि उन्होंने वैक्यूम एक मेकशिफ्ट वैक्यूम बनाया और बेबी को बाहर निकाला। इसी तरीके का हमारी डॉक्टर के पास एक एक्चुअल वैक्यूम था, बट ये वाला वैक्यूम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था, ये कोई मोटर से कनेक्टेड नहीं था। इस वैक्यूम में क्या होता है, एक छोटा सा वैक्यूम का एज होता है और वो एक पंप, हैंड पंप से होता है। तो पहले तो उस वैक्यूम को बेबी के सर के ऊपर ऐसे यहाँ रखते हैं और फिर हैंड पंप से वो सक्शन यहाँ पर करते हैं ताकि जो वैक्यूम है अच्छे से चिपक जाए बेबी के सर से। और फिर जब पेन चालू होता है ऑफिस, तब बेबी को ऐसे बाहर निकालते हैं। तो पहली बार जब किया डॉक्टर ने, ऑब्वियसली आप इमेजिन करो वहाँ पर बहुत सारे लिक्विड्स है, खून है, सब है, तो वो वैक्यूम स्लिप हो गया, तो वो खून सब जगह आ चुका था। बट हमारी डॉक्टर बहुत ही अच्छी थी, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, शी वॉज लाइक, आई मीन हम गॉड ग्रेस, हमारे को इतना अच्छा डॉक्टर मिला जो हमें समझा भी रही थी, वो पूजा को गाइड भी कर रही थी। ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उन्होंने रिफ्लेक्स में ऑफिस डाला एंड शी वॉज रेडी बाय द नेक्स्ट पुश। एंड द सेकेंड टाइम जब डॉक्टर ने पुल किया बेबी को, आवर बेबी वॉज आउट, आवर बेबी बॉय वॉज आउट। पूजा वॉज एग्जॉस्टेड, शी वॉज टायर्ड, बट माँ के लिए वो काम अब तक वहीं ख़त्म नहीं होता है। जैसे बेबी बाहर आता है, ऑब्वियसली मैंने देखा कि हमारा बेबी आकर बेबी बॉय था, बट 1 सेकेंड के अंदर उन्होंने बेबी को लाइक एक और डॉक्टर को दिया, और डॉक्टर ने बेबी को बाहर लेके गए। क्योंकि तो उस सेकंड में मुझे 1 सेकंड के लिए समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि यहाँ मैं पूजा को देख रहा था, फुल टाइम पूजा के साथ था। मैं बस बीच में 1-2 बार पीछे गया था चेक करने के लिए कितना आ गया, ताकि मैं पूजा को बोल सकूँ कि पूजा इतना आ चुका है, इतना बस आपको करना है। बट उस सेकंड में जब मैं बेबी को उन्होंने ऐसे उल्टा करते हैं और वो बेबी को एम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, तो उसको पहले कॉर्ड को पकड़ते हैं और फिर उसको कॉर्ड को काटते हैं और फिर वो ऐसे के ऐसे बेबी को लेते हैं और दूसरे डॉक्टर को दे देते हैं। और तो उस सेकंड में यहाँ पर ऑब्वियसली पेट में एम्बिलिकल कॉर्ड होती है बेबी की, एंड तो उस कन्फ्यूजन में मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे पता था कि मैंने बेबी बॉय को देखा है, बट मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली वॉज इट बेबी बॉय, और 1 सेकंड के अंदर वो वापस चले गए थे। तो मैं पूजा को बोल रहा हूँ, पूजा आई थिंक इट्स अ बेबी बॉय, आई थिंक इट्स अ बेबी बॉय, एंड शी लाइक कहाँ है, बिकॉज शी डिडंट रियलाइज कि दे टुक द बेबी अवे। एंड वो क्यों इसलिए करते हैं, क्योंकि एज सुन एज द बेबी इज बॉर्न, फर्स्ट दे मेक श्योर दैट द बेबी इज क्राइंग, ताकि इससे लंग्स बेबी का बराबर है नहीं है, एंड देन इमीडिएटली वो बहुत सारे टेस्टिंग करते हैं जो नेसेसरी होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो एक 5-10 मिनट लग जाता है उसमें, और उस टाइम में द मदर स्टिल हैज़ टू पुश, क्योंकि बेबी तो बाहर आ चुका है, बट प्लेसेंटा जो होता है, जो वो भी पेट के अंदर होता है, तो बेबी को जहाँ से क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशंस मिलते हैं माँ के तरफ से, तो उसको आई थिंक प्लेसेंटा बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वो भी बाहर निकलते हैं, तो उसको बाहर निकल के मेक श्योर करते हैं कि कुछ अंदर ना रहे पेट के अंदर, वरना इन्फेक्शन हो जाता है। तो माँ का काम थोड़ा और 5-10 मिनट के लिए होता है। और इसी प्रोसेस में पूजा हैड ऑब्वियसली डिलीवर्ड बेबी बॉय वाया नेचुरल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी जो हम कहते हैं। हमारे केस में हमें सिजेरियन नहीं लगा, हाँ थोड़े बहुत स्टिचेस आए थे पूजा को जब बेबी बाहर आ रहा था, बट दैट वाज फाइन, दैट विल रिकवर इन 30 to 40 days बिकॉज वो स्टिचेस होते हैं। बट इट वॉज अ नेचुरल प्रोसेस। तो मैं पूजा के पास गया, मैं उसको बोला कि यार आई थिंक इट्स अ बेबी बॉय। फिर हम डॉक्टर को पूछने लग गए। डॉक्टर वॉज हमारी जो मेन डॉक्टर है, शी वॉज क्या बोलते हैं, मिडल ऑफ द प्रोसेस, जो प्लेसेंटा निकालना होता है, क्लीन करना होता है, बहुत कुछ चीज़ें चल रही होती है कि, तो शी वॉज लाइक आई हैवंट पेड नोटिस टू द जेंडर ऑफ द बेबी, बट वहाँ के जो सिस्टर्स थे वो बोल रहे थे कि नहीं इट्स अ बेबी बॉय। तो मैं पूजा को बोलता हूँ कि हाँ मैंने भी देखा है इट्स अ बेबी बॉय। हमें आवाज़ आ रही थी, बाहर नहीं लेके जाते हैं बेबी को, बेसिकली उसी रूम में एक कंपार्टमेंट टाइप होता है जहाँ पर्दा रहता है, तो वहाँ पर ही डॉक्टर सारे टेस्टिंग करते रहते हैं। और उस टेस्टिंग में यू कैन लिटरली हियर योर बेबीज़ वॉइस, क्योंकि वो रो रहा होता है। तो जब 5-10 मिनट हुए बेबी को वापस लेके आए, वो पूजा को पहले रखे, and I could see her emotions and it was overwhelming. At this point तक मुझे इतना कुछ realization नहीं आया कि यार my son is in this world, क्योंकि मेरा prime focus was
पूजा ठीक है ना, लाइक इतना पेन में जब आप आपकी वाइफ को देखते हो फॉर लाइक 12-13 आवर्स ऑफ लेबर पेन, मुझे बस इतना था कि यार पूजा इज प्रॉपर ना, पूजा को कुछ नहीं हुआ ना, लाइक पूजा के साथ सब ठीक है ना। तो इस एक्साइटमेंट में मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि आई एम नाउ अ फादर एंड माई बेबी बॉय इज़ हियर, जब तक उन्होंने मेरे हाथ में मेरे सन को नहीं दिया था। एंड व्हेन आई सॉ दैट आई गॉट ओवरवेल्म्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बट ही इज़ अ क्यूट लिटिल बॉय। मतलब हमारे लिए तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही कैसे डिस्क्राइब करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट बहुत ही इमोशनल हो चुके थे मैं और पूजा। बट अभी इस टाइम में पूजा को थोड़ा रेस्ट देने के लिए डॉक्टर ने कहा था, और फिर मैं हमारे बेबी बॉय को बाहर लेके जा रहा हूँ, जहाँ हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में मेरी माँ, पूजा's मॉम, मेरे साला जी, मेरी पूजा's दादी, एवरीवन वर वेटिंग। तो मुझे अभी भी याद आ रहा है जब मैं सबको जाके बोलता हूँ कि यू गाइज हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, एंड सब इतने खुश हो जाते हैं, सबके आंखों में खुशी होती है। आई थिंक पापा उस टाइम में नहीं थे, वो 15-20 मिनट बाद आए, और जब वो आए मैंने बस उनको बहुत ही बड़ा हक दिया। आई थिंक मैं नहीं रोया पूरे प्रोसेस में, बट जब मैं मेरे पापा को हक किया, आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड क्राइंग, and I got very emotional at that time कि I don't know, it's just that I've been calling dad and then आज ऐसा आ चुका कि मेरा सन मुझे बुलाएगा पापा पापा पापा, एंड उस मोमेंट में मैं बस रो दिया। बट दिस वॉज द एक्सपीरियंस। अगर आपको कभी मौका मिले आपकी बहन के लिए या आपके दोस्त के लिए, या आप एज एन हस्बैंड आपको मौका मिले, आपको डॉक्टर पूछती है कि डू यू वांट टू बी इन द लेबर रूम, ऑलवेज से येस। आपकी प्रेजेंस वहाँ, भले आपका प्रॉब्ली आप खून नहीं देख पाओगे या आप वो पूरा प्रोसेस नहीं देख पाओगे, बट कोई बात नहीं, आप बस पूजा या आपके वाइफ के पास खड़े रहो, आपको कोई ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, ना आपको कुछ ओवरवेलमिंग फील होगा, बस आप आपकी वाइफ के हाथ पकड़ो और उनको बोलो कि वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जस्ट मोटिवेट उनको करते रहो कि यार पुश कर, यू आर ऑलरेडी देयर, जो बेबी का सर दिख रहा है, जो भी डॉक्टर आपको बोले वैसे ही आप बोलोगे, आपके बोलने पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आई होप आपको इस वीडियो में मेरा पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ लेबर रूम हुआ, क्या हो रहा था, वो जानकर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। आपको अगर पसंद आया तो मेक श्योर कि आप हमें फॉलो करें, और जैसे ही पूजा रेडी होगी बैक to her old self, we will come back with a lot of videos on what the process was, पूजा के पर्सपेक्टिव से कैसे हुआ, क्या हुआ, और आपको हर एक चीज़ जल्दी से बताएंगे। See you in another video. I hope you guys liked it. Don't forget to follow guys. Bye.